ना ना कोई नहीं, मैं खड़े होकर ले लूँ। हैं? हाँ। प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है अभी सभी के? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार जरा थम्स अप डाल के बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थंबनेल पे यार मैंने बोल दिया है डेट के लिए, डेट्स चेंज करवा देंगे। चलो जी, हमने कितने क्वेश्चन किए थे कल? 50 क्वेश्चन हो गए थे और टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो आज ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट सीधा हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। आपको कल बताया था मैंने कि आज स्टिचेस कटने थे, लेकिन डॉक्टर ने फिर से एक हफ्ता बढ़ा दिया कि नहीं सर, अभी नहीं काट सकते, 15-16 दिन में। 21 दिन का टाइम पीरियड होता है, और 7 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, तो इसीलिए फिर एक हफ्ता बढ़ा दिया है। इतना ज़्यादा मेरा पेशेंस चेक किया जा रहा है ना इस समय पर। चलो जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, पहला क्वेश्चन। 51, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन। अब आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं फटाफट सॉल्यूशन बताते हुए चला जाता हूं। ये रहा हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट जो है वो कौन सा है? हमारा प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स के हिसाब से यहां पर, क्योंकि प्लेयर्स की ही बात हो रही है, तो आंसर होगा हैव। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। ही एज वेल एज यू, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, और ही के अकॉर्डिंग जाएंगे तो लाइक में एस लग जाएगा। आंसर होगा इसका बी। स्पीड में चलूंगा मैं, क्योंकि बहुत करा दिया मैंने और होमवर्क में दे रखा था। तो दो में से नाइदर मतलब एक भी नहीं, तो सब्जेक्ट हमारा नाइदर सिंगुलर हो जाएगा। तो एक भी आपके क्लेम को सपोर्ट नहीं करता, दोनों डॉक्यूमेंट्स में से एक भी। नेक्स्ट, एवरीवन मस्ट साइन। अब अगर हमारा सब्जेक्ट कभी भी एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी होता है, तो इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगा? वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज। ठीक है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सोनाली कह रही है सर आज 20 मिनट लेट। हाँ बेटा, मैंने बोला ना अभी। मैं अब आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको पैर ऊपर उठा के दिखाऊं? है भाई, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो। अब हॉस्पिटल में टाइम लग जाता है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, तो डायरेक्ट वहां से आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया, इसीलिए लेट हो गया मैं। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन आता है प्लूरल नाउन। तो यहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की जगह क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर। ठीक है। और अगर किसी को विश्वास ना हो कि सिचुएशन क्या है, तो अभी मैं पैर ऊपर उठा के दिखाऊं जरा क्या है। आज छुट्टी कर देते सर? नहीं बेटा, छुट्टी नहीं कर सकते। देखो यार, छुट्टी मेरा मानना है तब कर देनी चाहिए जब बहुत ज्यादा वो हो। अगर मैं ले सकता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेता हूं, क्योंकि आगे वो भी करना है बहुत ज्यादा। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स। मैं छुट्टी रेयर उस केस में करता हूं जब मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। देखो, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, तो यहां पर ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। इसके पीछे जो नए गैजेट्स हैं, हालांकि ये प्लूरल है बट ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो सब्जेक्ट है यहां पर टेक्निकल व्यू, जो कि सिंगुलर है। और ये जो टेक्निकल व्यू है ये भिन्न है, अलग है। किससे? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो डिफर का प्लूरल हो जाएगा डिफर्स। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी। देखो, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, इस प्रेपोजिशन के पीछे जो वेरिंग क्वालिटी है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। तो स्टोरीज एंड पोएम्स क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज एंड विजडम एक ही चीज होती है, ठीक है। मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, क्योंकि नॉलेज एंड विजडम पेयर है, इसका एक ही मतलब होता है बुद्धि यानी कि ज्ञान। ठीक है। तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस यहां पर सही लगा है। नेक्स्ट, द एवरेज एज।
एक एवरेज उम्र एट विच पीपल डाई। अब डाई जो है वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है? पीपल, यानी कि लोग। तो एक एवरेज एज जिसमें लोग मरते हैं, किससे? हार्ट की बीमारियों से, इज डिक्रीजिंग। क्या घट रही है? एवरेज एज घट रही है। तो आंसर यहां पे होगा इज। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये बहुत सारी बेस्ट किताबों में से एक किताब है जिसको लिखा गया है। तो यहां पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले बुक्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो यहां पर हैव बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसमें नो एरर है। और वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है? प्लूरल है, ये भी सही है। नेक्स्ट, मोस्ट थिंग्स, ज्यादातर चीजें, कॉस्ट। अब सब्जेक्ट थिंग्स है जो कि अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से एसआईएस नहीं आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। इन स्पाइट ऑफ आर सेवरल रिक्वेस्ट, हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बावजूद, द ओनर ऑफ द हाउस, इस हाउस का ओनर, तो ये प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? ओनर, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? डज, यानी कि डू नहीं आएगा, आंसर होगा डज। नेक्स्ट, ही डज वॉट एवर हिज फादर वॉन्ट्स। देखिए, ही के हिसाब से यहां पर डज सही है, लेकिन वॉट एवर हिज फादर, फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से वॉन्ट्स, वो करता है जो भी उसके पिताजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सुपरवाइजर नोटिस्ड, सुपरवाइजर ने नोटिस किया दैट वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में से एक, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज, इसका आंसर होगा बी। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं विजिट जू को विजिट करते हैं। अब देखिए, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? मैनी। तो मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहां पर तो विजिट सही है। एंड बहुत सारे लोग जो हैं, ह्यूमन बींग जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग नहीं, बींग्स होगा। वैसे तो पहले इसमें एरर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन अब एरर क्या है वो सुनिए। बहुत सारे जो इंसान हैं वो विजिट करते हैं जू को, एंड वही लोग करते हैं कठिनाई, है ना, टू मेंटेन देम, उस जू को मेंटेन करने के लिए, मतलब मेंटेन करने में कठिनाई पैदा करते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जू एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। तो यहां पर मेक में से एसईएस हट जाएगा। ठीक है, और डैम की जगह इट भी आएगा। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इट किसकी बात हो रही है? जू को मेंटेन करना थोड़ा कठिन कर देते हैं, तो इसमें थोड़े थोड़े करेक्शन थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गई, पर मैंने सही कर दिया पूरा। ठीक है, द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, ये जो प्रपोजल है ये कंफर्टेबल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। इफ फेल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप, एक सेकेंड, द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी। ठीक है, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ, अच्छा फेल क्या है, मैं कह रहा हूं ये फेल कहां से आ गया? इफ ऑल द मेंबर्स, यदि सारे के सारे मेंबर जो हैं उसके ग्रुप के फेवर करते हैं, कौन? सारे मेंबर्स। प्रपोजिशन के पीछे ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है? मेंबर्स, और मेंबर्स प्लूरल हैं, तो एसईएस नहीं आएगा। अ पर्सन विद अ शार्प टंग, एक व्यक्ति, अच्छा ये क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का नहीं है, ये टेंस का क्वेश्चन इसमें आ गया गलती से। क्यों आया? वैसे लाना भी यही था मेरा पर्पस उसका उद्देश्य ये था कि आपको कभी कभी ये समझाना चाहिए, कि समझाना है कि भाई फैक्ट कभी भी आएगा ना, फैक्ट हमेशा, फैक्ट हो या प्रोवर्ब हो, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और प्रोवर्ब भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अ पर्सन विद अ शार्प टंग, एक व्यक्ति जिसकी टंग बहुत ज्यादा शार्प होती है, विल मेक मैनी एनिमीज, वो बहुत सारे दुश्मन बनाएगा नहीं, बनाता है। जिसकी शार्प तेज होती है, सॉरी जिसकी टंग मतलब जीभ, जिसकी जीभ तेज होती है, मतलब जो ओपनली कुछ भी बोल देता है, उसके दुश्मन ज्यादा ही होते हैं। आप खुलेआम दुनिया में कुछ भी बोल के देखिए, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो इसीलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कल भी था, ये आज भी है। ठीक है, चलिए अगला है, एन एम्प्लॉइज यूनियन ऑफर्स स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन हु, पहले तो यहां पर ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। एन एम्प्लॉइज यूनियन, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी जो यूनियन है, तो यहां पर सब्जेक्ट एम्प्लॉइज नहीं होगा, एम्प्लॉइज की यूनियन होगा।
ये यूनियन ऑफर करती है, अब यूनियन सिंगुलर है तो इसीलिए ऑफर में ऐसे यस लगेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जो यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन ऑफर करती है स्कॉलरशिप किसको, बच्चों को। कौन से बच्चे, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बच्चों की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा हैव, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डू शी लर्न, अब शी जो है हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो डू की जगह क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा सिंगुलर के साथ। सम पीपल फील्स, नहीं, पीपल अपने आप में कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है, तो इसीलिए एस यहां पर नहीं लगेगा, तो आंसर होगा ए। आई एम फुली अवेयर, मैं पूर्ण रूप से अवेयर हूं, दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज, फिर से हु से पहले दोज प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो यहां पर इज की जगह आंसर क्या होगा, आर होगा। नेक्स्ट, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मुंबई ऐसी ऐसी बिल्डिंग से फुल है जो कि एक समय पर इसकी मजबूती भी है और इसकी कमजोरी भी है। कौन, बिल्डिंग्स, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कौन है, बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स के हिसाब से आंसर क्या होगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियंट कल्चर्स, जो प्राचीन कल्चर्स हैं उनके जो टुकड़े हुए हैं, फ्रेगमेंट्स है ना, वो ये दर्शाते हैं, तो फ्रेगमेंट्स प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। वो ये दर्शाते हैं दैट की द फर्स्ट व्हील्स, जो पहले पहिए थे वो डेवलप हुए थे लॉजिकल स्टेप्स में। कौन डेवलप हुए थे, व्हील्स, व्हील्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आंसर क्या होगा, वर आंसर होगा, तो सी इसका आंसर बनेगा। मैनी कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड, बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन किया है, बिकॉज, क्यों किया है, बिकॉज हिज गुड्स, उनके जो गुड्स हैं वो इंफीरियर थे क्वालिटी में, तो पहले तो हिज की जगह तो देयर होगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर्स की बात हो रही है, और गुड्स प्लूरल नाउन होता है, सामान, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या होगा, वर, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिसीजन टू ओपन ऑफिस इन शिमला, शिमला में ऑफिस को ओपन करने का डिसीजन, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, डिसीजन, ठीक है, इन प्रपोजिशन है तो इसके पीछे शिमला जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो डिसीजन जो है वो लिया गया, क्या लिया गया, डिसीजन लिया गया, ठीक, कब लिया गया, एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। चलो जी, 76 क्वेश्चन क्या है, अब ये जो 76 वाला क्वेश्चन है ये एसएससी स्टेनो का एक एग्जाम होता है, अगर आपने सुना होगा तो, अगर आप में से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उसका क्वेश्चन है ये जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मैंने रिसेंट में कहीं देखा है, बट क्वेश्चन अच्छा था ये। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड इज क्यों कह रहा हूं, सुनो, इन है प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के पीछे रिपब्लिक डे परेड किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, पार्टिसिपेटिंग, और पार्टिसिपेटिंग अपने आप में क्या कहलाता है, जिरेंट कहलाता है, और जिरेंट सिंगुलर होता है, ये मैं आपको टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, तो आंसर इसका होगा इज, तो ये आंसर बैठेगा 20 का, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस, देखो पहले तो सबसे पहले पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ आंसर क्या होना चाहिए, हैव। दूसरा, लोग किसी को वार्न नहीं कर रहे, लोगों को एडवांस में चेतावनी दी गई अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस है, जैसे गैस का क्राइसिस है तो इसकी चेतावनी दी गई, तो किसी के द्वारा दी जाएगी, अब द्वारा दी जाएगी तो हैव बीन वार्नड, मतलब पैसिव में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म भी लगती है, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्योंकि इतना हिस्सा किस में बन रहा था, ये पैसिव में बन रहा था, तभी मैंने इसमें थर्ड फॉर्म लगाया वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल आर टीचर्स, अब सारे टीचर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, तो आंसर इसका होगा सी। आई एम सॉरी सर, हाउ मच आर द फाइन, हाउ मच, मच मैंने पढ़ाया था अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करता है, तो हाउ मच इज द फाइन, कितना फाइन है। माई मदर जनरली रीड्स, क्यों, क्योंकि मदर की बात हो रही है, मदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑल आर फर्नीचर्स, पहले तो फर्नीचर्स नहीं होता और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आंसर होता है वॉज, ठीक है बेटा, वर की जगह वॉज। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन, पुलिस ने 2 नौजवानों को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, बट नाइदर ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक भी रेस्पॉन्सिबल नहीं था, तो 2 में से एक भी मतलब वॉज। द टीचर एंड हर स्टूडेंट, टीचर और उसका स्टूडेंट वॉज, अब दोनों, टीचर अलग है स्टूडेंट अलग है, तो मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो वर। ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से मोस्ट स्कूल्स टीचेस नहीं टीच, क्योंकि स्कूल्स यहां पर क्या है, प्लूरल है, तो टीचेस की जगह टीच। ईच प्लेयर्स, देखिए कभी कभी एरर ऐसे भी आता है,
मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी आपको ये डिटर्मिनर मिले, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके पीछे हमेशा कैसा नाउन लगाओगे? सिंगुलर नाउन लगाओगे। तो यहां पर प्लेयर्स की जगह प्लेयर होगा, ईच प्लेयर। ठीक है। विंसेंट जॉनसन जो कि एक म्यूजिशियन भी है, इज गोइंग, इज क्यों लगाया? अब ये मत सोचना कि म्यूजिशियन अलग है विंसेंट जॉनसन अलग है, नहीं, विंसेंट जॉनसन ही क्या है? म्यूजिशियन है। तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा कौन रहेगा यहां पर? विंसेंट जॉनसन। तो सिंगुलर है तो आंसर इज। नेक्स्ट, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, सारी कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, असेंबल इकट्ठा होती हैं मंदिर में, एंड प्रे नहीं, प्रेज नहीं, प्रे, क्यों? क्योंकि प्लूरल है, इसके हिसाब से ही तो इकट्ठा होना, और यही क्या करती हैं? प्रे करती हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन, विटामिन की कमी से क्या होता है? सेवरल मिनरल्स कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑफ प्रेपोजिशन के पीछे जो विटामिन है ना, ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यहां पर लैक, और सब्जेक्ट कहता है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगेगा एस या ईएस। नेक्स्ट, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग, तो इट के हिसाब से आंसर क्या होगा? इट के हिसाब से आंसर होगा हैज। ठीक है, क्योंकि इट सिंगुलर होता है तो हैज हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, मॉडर्न साइंस, साइंस सब्जेक्ट है तो इसका मतलब सिंगुलर है। मॉडर्न साइंस हैज ब्रोकन मैनी मिथ्स। माई ब्रदर हु लिव, लिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ब्रदर क्या है? सिंगुलर, और लिव में लग गया एस या एस। ठीक है। द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस, अब बिजनेसेस कितना है? ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आंसर क्या होगा? हैव आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैव अ मैनी ऑलराउंडर्स, नहीं, इंडिया हैज, इंडिया हैज। ठीक है, इंडिया हैज अ मैनी ऑलराउंडर्स। इंडिया इज हैविंग, हैविंग तो होगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो पॉसिबल नहीं होता हैव में रखना, और मच के पीछे ऑलराउंडर्स प्लूरल नाउन है तो ये भी नहीं हो सकता इसको। इंडिया हैज फ्यू ऑलराउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव, तो यही बैठेगा क्योंकि फ्यू के पीछे प्लूरल नाउन चाहिए, और यहां पर आ मैनी नहीं होता, या तो सिर्फ होता मैनी, मैनी ऑलराउंडर्स, या होता मैनी आ, लेकिन फिर मैनी आ में सिंगुलर नाउन होता। तो यहां पर हमें ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसा एडजेक्टिव चाहिए, ऐसा डिटर्मिनर चाहिए जो इसको भी मैच करे, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जा रहा है, तो इसीलिए इसका बेस्ट उत्तर होगा, यानी कि इंडिया में बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कपिल देव के डेडिकेशन को मैच कर सके, और फ्यू के पीछे प्लूरल नाउन आ भी जाता है। ठीक है। हैव आइदर ऑफ यू, मतलब तुम में से, आइदर मतलब एक, और एक के हिसाब से सिंगुलर, तो हैज आइदर ऑफ यू। ठीक है, हैज आइदर ऑफ यू। अगर तुम कहोगे बोथ ऑफ यू, तो बोथ के हिसाब से फिर यहां हैव होना चाहिए था, हैव बोथ ऑफ यू, क्योंकि बोथ क्या होता है? प्लूरल होता है, और आइदर मतलब सिंगुलर, तो इसके हिसाब से ये मैच कर रहा है यहां पर। ठीक है। एवरीबडी हु नोज, देखो इससे पहले ये एवरीबडी सिंगुलर है तो नोज में एस एस लगना चाहिए। हर व्यक्ति जो उसको जानता है वो एग्री करता है, कौन? एवरीबडी, तो इसी के हिसाब से यहां पर एग्रीज भी होगा, तो नो में भी एस लगेगा, ये इसमें भी एस लगेगा, एग्रीज में भी, तो आंसर डी हो जाएगा। इंप्रूवमेंट में बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। आइदर रमेश और रीमा, तो रीमा के हिसाब से जाएंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए? हैज। तो अच्छा 2020 का, ठीक है, आइदर रमेश और द रीमा, तो यानी कि सी आंसर बैठेगा इसका यहां पर, हैज। ठीक है। वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस, देखिए बहुत सारे प्रपोजल्स में से वन, तो सब्जेक्ट हमारा यहां पर हो गया वन। बहुत सारे प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल जो रिसीव हुआ हमारे द्वारा, सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, कौन? प्रपोजल, सारे नहीं, उनमें से एक, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है। हमारा न्यू सेक्रेटरीज का जो, हमारा जो नया सेक्रेटरी है ना, उसका परफॉर्मेंस, तो यहां सब्जेक्ट क्या है? एक सेकेंड, गिर गिर बादल बरसांगे। हाँ जी, तो परफॉर्मेंस हमारा सब्जेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? हैज। नेक्स्ट, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, थॉमस जो है वो एक मैन ऑफ वर्ड है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना प्रॉमिस हमेशा रखता है। हु हैज बीन, क्यों? क्योंकि बात यहां पर किसकी हो रही है? थॉमस की ही हो रही है, इस मैन ऑफ वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंगुलर ही आएगा। द सिंपलेस्ट वे,
जो सबसे आसान तरीका है टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन इज, वो है चीजों को करके। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंपलेस्ट वे, ये हमारा सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, क्या हालचाल। 85 में प्लेज, 85 में, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। 85 क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ईच प्लेयर मस्ट, नहीं यार अब बताऊं आप लोगों के दिमाग में क्यों गया प्लेज, क्योंकि आपको लग रहा है प्लेयर जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर के हिसाब से आप यही तो कहना चाह रहे हो, लेकिन एक बार ये तो देखो बीच में कौन बैठा है, मॉडल। और दुनिया का कोई भी मॉडल हो अपने पीछे क्या हिलेगा, वो आपकी बेस फॉर्म लेगा। तो आप ये प्लेस तब लगाते जब यहां पर मस्ट ना होता, देन तब ये ठीक था। बस, तो वो प्ले वहां पर सही है। ठीक है, 94। हैव आइदर ऑफ यू, अच्छा ये क्यों नहीं, क्यों मतलब क्यों आया मैं बताता हूं, एक बात बताओ। अगर मैंने कहा आइदर ऑफ यू हैज ऑब्लिग हैव बीन, अब बताओ क्या आंसर होगा। तो यहां पर यू में से आइदर, तो आइदर का मतलब क्या हुआ, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो एक का मतलब है सब्जेक्ट कैसा हुआ हमारा, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हैज आएगी ना। तो मतलब अब ये तो हो गया असर्टिव, इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव उल्टा लिख दो, हैज आइदर ऑफ, तो यही तो बन जाएगा हैज आइदर ऑफ यू। अरे ये इंटेरोगेटिव है इसकी वजह से, तब नहीं पहचाना आप लोगों ने। ठीक है, इस वजह से हुआ। गुड्स नहीं बेटा, गुड्स प्लूरल नाउन होता है यार, गुड्स प्लूरल नाउन है। 83, लो देख लो 83 में क्या है। द टीचर एंड हर स्टूडेंट। अच्छा अब तुम लोगों को यहां पता क्या लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि जब सब आर्टिकल जब एक से पहले लगता है तो सिंगुलर माना जाता है, यही तो लग रहा है, मैं समझ गया हूं। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या वो पॉसिबल है, क्या टीचर और स्टूडेंट एक ही, एक कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। टीचर यहां अलग है और उसका स्टूडेंट अलग है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक बंदा ये है एक बंदा ये है, तो ये प्लूरल ही होगा। तो वो गलत सोच रहे हैं आप। हाँ, अब से कल से सारे थंबनेल के सारे मतलब जो भी क्लास होगी उसके पीछे थंबनेल के ऊपर मतलब डेट डलवा देंगे। चलो जी, अब हाँ 95 सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आई कांट अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन। देखो वो ये कह रहा है, अब क्योंकि आपको लग रहा होगा जब वन ऑफ है तो यहां पर सिंगुलर आना चाहिए। तो मैंने यार या तो आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया, मैंने आपसे कहा था कि भाई वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन इस वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आती है। बट कुछ केस में क्या होता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर इसके हिसाब से नहीं आएगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन इसके हिसाब से हमें वर्ब देता है, तो यहां पर इसीलिए प्लूरल वर्ब आती है इसके। तो ये जो था ना इसमें दैट, यहां दैट कौन है, जिसको लिखा गया है, तो बुक्स को लिखा गया है, तो बुक्स को लिखा गया है तो बुक्स के हिसाब से हैव आएगा यहां पर, ये है। ठीक है, बस 64 भी देख लो। द सुपरवाइजर नोटिस्ड, सुपरवाइजर ने नोटिस किया था कि दैट वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉइज, तो इस बार यहां पर वन का जिक्र हो रहा है तो इसीलिए यहां पर वॉज आएगा। बस बाकी सारा सही है। ठीक है, 55 में देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर देखो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना था तो नाउन
फैक्टर्स होगा, बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन एक के हिसाब से नहीं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो इसके हिसाब से एसआईएस नहीं लगेगा, ये वाला सही है। ठीक है। और यहां पर जो इज आया है, यहां पर जो इज आया है वो इसके हिसाब से आया, क्योंकि सिंसियरिटी एक फैक्टर है। ठीक है। ठीक है। चलो भाई, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अब मैंने इसके बहुत क्वेश्चंस करा दिए, बहुत सारे हो गए यार, तो इतने में लगभग पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, बढ़िया क्वेश्चन से भी हो गया है। अब मैं आपको सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं आपको 50 क्वेश्चंस दूंगा, 50 क्वेश्चंस। ठीक है। क्या दूंगा? 50 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक। और इन 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, ये जब देखो, मैं हमेशा एक चीज क्या करूंगा आपके साथ, ठीक है, मुझे बताना कैसा आइडिया है। जैसे मैंने बेसिक्स पढ़ाया, बेसिक्स पढ़ाया, फिर मैंने क्वेश्चंस कराए, करा दिए क्वेश्चंस, फिर मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ाया, फिर मैंने क्वेश्चंस कराए, और एक दो क्वेश्चंस ने बेहिसाब करा रहा हूं, बेहिसाब, ठीक है, करवा दिए। लेकिन अब एक पॉइंट होना है कि यार सर आपने पढ़ा भी दिया, क्वेश्चंस भी करा दिए, पढ़ा भी दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिए, लेकिन इसके बाद एक वो नहीं होता जो क्विज टाइप में, कि क्विज टाइप में कुछ क्वेश्चंस जो हम मतलब क्विज लगा लें, पता चल जाए हमें उसका, है ना। तो ये मैंने यहां पर क्यों नहीं दिया, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि यार जब मान लो 2 चैप्टर कम से कम हो जाए, तो मैं पीछे से देना स्टार्ट करूंगा, जिससे कि जब आपको लगे हम भूल रहे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे उसकी। तो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आपका जो ये वो है, इसमें मैं एक फोल्डर बनवाता हूं। ठीक है, वैसे तो 3-4 फोल्डर है, बट फोल्डरों से कोई दिक्कत नहीं है, फोल्डर से ठीक हो जाता है। इस फोल्डर में मैं हर उसके आपको अलग से 50 क्वेश्चन दूंगा, जिसके पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस, किसी के ज्यादा देने को ज्यादा दे दूंगा, किसी के कम देने को कम दे दूंगा। ठीक है, वो जो 50-25 या जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपके क्विज में आएंगे, यानी कि इस फोल्डर में सिर्फ आपका क्विज रहेगा। क्या रहेगा? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज क्विज रहेगा। ठीक है, और क्विज में आपको आंसर पता ही होगा वहां पर क्या होगा। तो इसीलिए अब मैं एक फोल्डर जो बनवाऊंगा आपके इसी बैच में, जिसमें भी आप जुड़े हुए हो, ठीक है, उस बैच में एक फोल्डर आपका नया बन जाएगा, और उसका नाम मैं रखवाऊंगा चैप्टर वाइज क्विज। ठीक है, चैप्टर वाइज क्विज। ठीक है भाई, चैप्टर वाइज क्विज, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, अब तीसरा पढ़ाऊंगा, तो जब ये पूरा होगा इसका, तो अभी तीसरा पढ़ा रहा हूं ना, तो पहले के दूंगा, फिर इसके भी दे दूंगा, फिर चौथा पढ़ाऊंगा इसके दूंगा, फिर पांचवा पढ़ाऊंगा, ऐसे तो मैं पीछे से लेके चलूंगा, जिससे कि आपका पीछे का रिवीजन होता चला जाए। ठीक है, और अभी चैप्टर वाइज ही करो, मिक्स के क्विज की टेंशन मतलब, मिक्स का भी करवा दूंगा। मिक्स इसलिए नहीं होते, पहले चैप्टर वाइज ढंग से क्लियर नहीं होता, जब चैप्टर वाइज सारे क्लियर होते चले जाएंगे, तो फिर मिक्स की कराने की भी तो मेरी जिम्मेदारी है, वो क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है। ठीक है, मिक्स वाले भी कराऊंगा, मिक्स की अभी रुक जाओ जरा, अभी एकदम से नहीं। हाँ, गुड आइडिया है, ठीक है, ओके डन। चलो, तो ठीक है, आज का ये अनाउंसमेंट आपको बढ़िया लगा होगा, क्विज वाला। ये मेरे दिमाग में तो खैर पहले से ही था, पर मैं समय आने पर ही रिवील करता हूँ चीजों को, जब मुझे जरूरत होती है, नहीं तो पहले दिन कर देता, जरूरत नहीं थी उस समय पर, मुझे पता था कब समय आएगा और कब मैं उसको करूंगा। और सुनो, जिनको ये लग रहा है ना कि शायद कि कहीं ऐसा तो नहीं भैया कभी झूठ बोलते हैं, भाई तुम्हारा कभी झूठ नहीं बोलता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता आया है। रुको तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे कितनी प्रॉब्लम हो रखी है। अभी भी डॉक्टर ने टांके काटने से मना कर दिया, ये देखो, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना, ये देखो पैर, ये देखो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि बेटा मैं कभी झूठ बोलता हूं, ठीक है, बस ये है कि मैं सारे दर्द को अंदर छिपा के और काम करने में थोड़ा विश्वास रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है लड़ना तो मेरे को ही है इस किस्मत से, ये जो भी है वॉट एवर। डॉक्टर ने अभी भी ये बोल रखा है कि भाई अभी नहीं काट सकते हम, 21 दिन का टाइम होता है, 7 तारीख को आपका ऑपरेशन हुआ है, अभी काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
जबकि मुझे ये था, मैंने कहा आज टांके कट जाएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए। हाउ टू मेक बॉडी लाइक यू, अरे मेरी बॉडी तो खराब हो गई पिछले 6 महीने से लेटे लेटे। हाँ, अब टांके वाके ठीक हो जाएंगे, थोड़ा ठीक होऊंगा धीरे धीरे, तो फिर मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा अपने इंस्टा पे, ठीक है, कैसे रिकवरी सीरीज स्टार्ट होती है वो करूंगा, ठीक है। कल वाला भैया सरप्राइज बता दो। नहीं बेटा, सरप्राइज नहीं बताऊंगा। देखो एक चीज बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, सुनो। बता मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फिर तुमने रिवील ही करना है और मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना बता दे रहा हूं कि एक सरप्राइज तो आपका आ रहा है। आज कितनी तारीख है? 23। 23 और 7 और 10, 17, ठीक है। एक सरप्राइज तो आपका आ रहा है 17 दिन में, 17 दिन का अपना वेट कर लो। और एक सरप्राइज आ रहा है 30 और 17, 30, 40, 47 दिन में। मतलब एक सरप्राइज आपको मिलेगा 10 अप्रैल को और एक सरप्राइज आपको मिलेगा 10 मई को, ठीक है। और मेरे सरप्राइज हल्के फुल्के नहीं होते, ठीक है, मेरे सरप्राइज हल्के फुल्के नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपकी? संजीव ठाकुर -123, यही तो है, सबको पता है, छोड़ो, इधर आ जाओ। 10 अप्रैल को एक सरप्राइज आ रहा है। अच्छा, अगला चैप्टर कौन सा हो रहा है? ये क्वेश्चन सही है। अगला चैप्टर देखो, मेरा तो मन ये कह रहा है क्योंकि आपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट किया है, तो इससे रिलेटेड ही अगला चैप्टर मेरे हिसाब से टेंस होना चाहिए, क्योंकि टेंस की जरूरत हमें उसमें भी पड़ती है, एक्टिव पैसिव में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। तो मेरा मन कह रहा है कि टेंस अगला चैप्टर होना चाहिए, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। वर्ब का इधर भी इस्तेमाल है, वर्ब का इधर भी इस्तेमाल है। अब जैसे हमने हैज हैव कर रहे हैं तो ये टेंस में तो पता चलेगा, तो मतलब टेंस पढ़ के और स्ट्रांग हो जाएगा। टेंस का क्वेश्चन, और टेंस का क्वेश्चन यार आता ही आता है भाई, टेंस का क्वेश्चन। तो मैं पहले वो उठा लूंगा जो सबसे ज्यादा आते हैं, जो बहुत कम आते हैं उनको पीछे धकेल दूंगा बाद में। सबसे परफेक्ट रहेगा टेंस, और टेंस में पिक्चर मेथड से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो जी, तो कल हम टेंस से कर रहे हैं, तो कल हम टेंस कर रहे होंगे, ठीक है, कल से टेंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा हम सोच रहे हैं उसका रिवर्स होगा 10 अप्रैल को, कुछ तो होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे सरप्राइजेस छोटे नहीं होते, ठीक है। अच्छा, मेरी एक वो है आपसे, मेरा एक वो है क्वेश्चन है आपसे, एक बार मेरी हेल्प करो सारे के सारे। देखो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं करता हूं, ठीक है, हमेशा आप लोगों के हिसाब से ही चलता हूं, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सारे के सारे जो बच्चे हैं, और आज नहीं कल इसका हाँ या ना में जवाब लूंगा मैं, जब मैं कल क्लास में आऊंगा, क्योंकि आज जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी बता देंगे फिर देख के। मेरा एक वो है आपसे कि भाई चैप्टर वाइज ग्रामर में कराई रहा हूं, चली रही है, ठीक है। मिसलीनियस अभी करा दूंगा तो फिर बहुत बच्चे पजल्ड हो जाएंगे कुछ के चक्कर में, और जब पेपर अभी तो पेपर आने दो नजदीक, धीरे धीरे तब जरूरत है, तो इसको तो हटा दो ग्रामर, ठीक है। वो कैब मैं करा रहा हूं, बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो कैब में याद करने की भी समस्या होती है, बट हमारे साथ दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पिक्चर मेथड बढ़िया है, तो एकदम से दिमाग में घुसता है। बट फिर भी ऐसा तो होता है ना, हम भूलते तो है। हाँ, पिक्चर मेथड से अगर मान लो 100% है, और नॉर्मल तरीके से मान लो 30% याद होती हो, तो पिक्चर मेथड से ये जरूर है कि हाँ भाई 60 होगा, मतलब ज्यादा याद होता है, दिमाग में फंस जाती हैं पिक्चरें। लेकिन अब 60 से ऊपर हमें 40, क्योंकि भाई हम, जब तुमने मान लो, जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो मेरे साथ तो फिर 100% पे जाना है आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सोच रहा हूं कि यार इसके साथ साथ मैं एक
आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी आपसे कि बच्चों मैं एक चीज सोच रहा हूं। अब वापस देखो मैंने पूरा प्लान किया है। मैं एक सीरीज स्टार्ट करना सोच रहा हूं। सीरीज का नाम भी क्या है? A to Z PYQ सीरीज। A to Z PYQ सीरीज वोकैब। मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा वोकैब, अगर वोकैब किसी की स्ट्रांग नहीं है ना, उसका आगे चल के देखो, अगर वोकैब बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चा इंग्लिश तो अच्छा कर सकता है पर बहुत अच्छी नहीं कर सकता। क्लोजेस्ट वोकैब से परेशान करता है। तो इसीलिए हमें वोकैब आना बहुत जरूरी है। तो जितनी मेहनत हम ग्रामर पे कर रहे हैं वो कैप पे भी हमने साथ के साथ करनी है, और रीडिंग कॉम्बिनेशन तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। तो अब उसमें फायदा क्या है? फायदा ध्यान से सुनना, फायदा क्या होगा? A to Z PYQ सीरीज पे, और अभी किसी को रिवील नहीं करना, मां कसम दे रहा हूं तुम्हें बेटे, किसी से रिवील नहीं करना, देखो ये चीज ठीक। A to Z PYQ सीरीज, इसकी लगभग लगभग मैं ऐसी लूंगा 25 क्लास ही लूंगा, 20 से 25, क्योंकि एक क्लास में पूरा खत्म करूंगा। एक क्लास जो भी होगी उसमें पूरा खत्म करूंगा। जैसे ए है तो ए के सारे वर्ड, चाहे उसमें 300 हो चाहे उसमें 50 हो। कुछ क्लास में जैसे मान लो एक्स में है, वाई है, जेड है, वी है, डब्ल्यू है, ये सब है, तो ये तो एक ही क्लास के हैं। अब ये नहीं कि 26 वर्ड होते हैं तो 26 दिन नहीं, कम में भी होगा। अब जैसे कोई बड़ा है तो उसके 2 दिन कर देंगे। जैसे मान लो एस है, बड़े वो कैब होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, आई के होते हैं, तो उनके 2 दिन कर ले। तो कहने का मतलब इनको कट पिट के जो दिन मैंने लगभग देखे हैं वो ऐसा पढ़ेंगे, लगभग 25 ही मान लो, कम भी हो सकते हैं, मतलब 25 क्लास में। लेकिन इसमें मैंने जो सारा कंटेंट अरेंज किया है, पूरी तो एसएससी, पूरा एसएससी, और 1-2 साल का नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो ना भैया 2025 की हो गया, अब 23 की नहीं, खत्म। तुम्हारा भाई चोट से परेशान है, बट हौसला कभी नहीं हारता, बैठ के मेहनत कर रखी है। पूरा एसएससी का 2018, 19, 17, 24, 21, 22, 23, 24, 25 सब पूरा एसएससी, एनडीए के सारे वो कैब उठा लिए हैं, सीडीएस सारे वो कैब, केंद्र विद्यालय सारे वो कैब, DSSB सारे वो कैब, पिछले 8-7-10 सालों के जितने भी मेन मेन एग्जाम्स होते हैं उनके सारे वो कैब उठा लिए हैं। और इवन लिखा है, अगर किसी को डाउट हो ना प्रूव कर लेना जाके, ऐसे नहीं हवाबाजी में करी है, सबके सामने लिखा है। तो अब जैसे ए का है तो ए के सब एग्जाम के होंगे, बी है बी के सब एग्जाम के होंगे, सी है सब एग्जाम के होंगे, मतलब उसे तुम्हें करने की उसके बाद मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। और अच्छी बात क्या है, क्योंकि तुमने बहुत पीछे पढ़ते भी आ रहे हो तो तुम्हारा रिवीजन भी होता चलेगा। सबसे अच्छी चीज ये तुम्हारा रिवीजन भी होता चलेगा। ये मेरी प्लानिंग बहुत पहले बताई थी मैंने, एक दिन आपको मैंने करने जा रहा हूं, मैंने बीच में रोक दी थी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों, जब कोई चीज सिर्फ ये दिखाने के लिए करनी हो कि देखो मैं कितना कर रहा हूं, तो आदमी कभी भी कर ले। जब ये हो कि मुझे दिखाना नहीं है, मुझे अपनी संतुष्टि करनी है, मतलब मेरे को ये करना है कि अगर मैं लाऊं ना तो लगे कि हाँ बवाल चीज आई है। और ये मेरी बहुत ज्यादा फितरत रहती है कि मैं पूरे एक्यूरेसी के साथ आता हूं, पूरी डिटेलिंग के साथ हर चीज पे काम करके। तो अब वो लगभग लगभग जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है, और प्लस शायद और 10-5 दिन में मैं ठीक भी हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये है कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, तो मैं इस सीरीज को कैसे स्टार्ट करूं ये मुझे सोचना है। तो मैं ये सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, क्या कि ये सीरीज जो है, क्योंकि आपके पास पहले ही बहुत सारी क्लास हैं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये सीरीज जो है मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूं, और आप सारे प्रैक्टिस तो वहां से करें, मतलब पढ़े मेरे साथ। और जैसे मान लो सपोज करो मैंने 300 वर्ड कराए, एक ही करा दिए, मतलब एक क्लास में करा दिए। अब मैं, आपको क्या फायदा होगा, अब मैं ये सारे के सारे वर्ड इसकी एक वो बना दूंगा, इसका एक फोल्डर बनवा दूंगा PYQ सीरीज के नाम से, ठीक है, A to Z PYQ सीरीज के नाम से। इसमें मान लो आपने ए, तो ए का पूरा 300 का क्विज, क्विज मतलब आपने जैसे पढ़ा, आप सीधा आए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे आपने
उस दिन लगा लो, 2 घंटे बाद लगा लो, शाम को लगा लो, फटाफट क्विज। 300 में से मेरे कितने ठीक हुए? 300 में से मेरे 200 सही हुए, 100 नहीं आए, 100 को लिख लो अलग से इसमें। समझ रहे बात को? या वो क्विज तो तुम्हारे पास रहेगा, कभी भी लगा लो, फिर लगाओ बाद में उसको। मान लो मैंने बी कराया, बी में आपको मिले 280, या मान लो मिले 250, मिले 250, या मान लो 200 ही मिल गए, तो उन 200 को पढ़ के और फिर आपने यहां के पूरा रिवीज क्विज लगा दिया। अब बताओ मुझे कैसा रहेगा? बताओ जल्दी फटाफट। भाई एक बच्चों की शिकायत आ रही है, और मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था थंबनेल पे डेट, आज वाले पे तो नहीं है। हाँ, डेट नहीं, किस डेट को क्लास हुई? डेट भी ले, मतलब जैसे अब ऐसा करना है, जैसे कल से 10 स्टार्ट होगा, तो एक तो उस पे चैप्टर का नाम, प्लस ये नहीं लिखना 25, जैसे मतलब क्लास 1 ही लिखना, तो उससे ये रहेगा कि टेंस की क्लास है। सपोज करो टेंस की क्लास चली हमारी 10, तो 10 की 1 2 3 4 5, ये 10 तक आ गई टेंस की। तो अब बच्चे को पता होगा कि भाई ये 10 क्लास टेंस की हैं, ये होगा, है ना? मतलब हर चैप्टर की क्लास पे नंबरिंग अलग होनी चाहिए जब तक वो चैप्टर चलेगा। तो फिर माइंड में ये रहेगा कि भाई इतनी क्लास में हमारा 10 चैप्टर है, तो मुझे यही पढ़ना है। फिर वो सारी नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। हाँ, ये करवाना है बस, अब मैं आज बोल दिया, आगे नहीं। और हाँ, एक चीज और, जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा ना, मान लो मैंने आपसे ए का कराया, तो मैं उस ए का आपको क्विज भी दे दूंगा, प्लस प्रिंटेड प्रिंटेड पीडीएफ, पूरे की प्रिंटेड निकलवा ली, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सबसे बढ़िया, देखो अगर तुम मुझसे बड़े भाई मानते हो ना, और तुम कहते हो भाई एक बात और बता दो कि शायद और लर्न करने का क्या अच्छा तरीका हो सकता है। लर्न करने की 3 टेक्निक। पहली टेक्निक, पूरा का पूरा आप पिक्चर मेथड से जो कि पढ़ रहे हो वो चल ही रहा है। दूसरा, मेरे थ्रू A to Z PYQ सीरीज करो, वो तुम अब करोगे जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। तीसरा, उसी का क्या लगाना है, क्विज, वो तुम लगाओगे क्विज। कितना टाइम लगता है, फट 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 करते चले गए। अब उसका निकलवा लो, उसी क्विज का जो भी मैंने कराया क्लास का, उसकी निकलवा लो हार्ड कॉपी। निकलवा ली हार्ड कॉपी, पेन लेके ना, मैंने अपने जिंदगी में जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं पता क्या करता था, हार्ड कॉपी निकलवा ली। मतलब हार्ड कॉपी का और मेरा रिश्ता तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब मुझे ना मजा आता है ऐसे यू पेन पे ना, यू ऐसे टिक लगाने में, मीनिंग खुद से लिखने में। मतलब कभी ना ऐसा फील ही नहीं होता मेरे को, खुद से जब मजा आता, क्योंकि खुद से लिखते हैं ना, तो मसल्स मेमोरी, समझ रहे हो, माइंड मेमोरी, सॉरी माइंड मेमोरी कनेक्शन बनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ का वो फोटो निकलवाना, और ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगा 10 दे दिए, 20 दे दिए, नहीं 50 फोटो कॉपी, पूरा एक में दूंगा। अच्छा चलो एक चीज और, अगर जब बात इतनी ही है, कहो तो एक काम और कर दूं, कह दो बस तुम, एक काम और कर दूं अगर तुम कहो तो। पर नहीं, वो नहीं करूंगा, ये नहीं। मैं सोचा था पहले दे दूं, जिस दिन क्लास हो उससे एक दिन पहले तुम डाउनलोड कर लो, पर उसमें नहीं, तुम मक्कारी करोगे ना, क्लास के बाद ही, क्लास के बाद ही दूंगा। क्विज टेलीग्राम पे नहीं ना, ऐप में, क्विज ऐप में मिलेगा, ऐप में क्विज जो है वो ऐप में मिलेगा, ऐप में। ठीक है भाई, चलो। हाँ, क्विज को अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट दूंगा, क्विज को अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट, ठीक है।
क्विज को अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट। ठीक है, जो क्विज होगा हमारा अनलिमिटेड अटेम्प्ट। ठीक है, बस अब मैं एक दो दिन में अनाउंसमेंट करता हूं और आपके रिवीजन का जुगाड़ करता हूं ताकि ये सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 1 तारीख से कर देता हूं। 1 अप्रैल को कर दें, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से कर देते हैं, क्योंकि 5-6 दिन बचे हैं, इतने में तुम अपना रिवीजन भी कर, मतलब अपना जो कुछ भी है वो भी कर लोगे, और 1 अप्रैल से अपना क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चंदन कुमार, सौम्या, बेटा सबका कमेंट दिख रहा है मेरे को। ठीक, चलो, तो कल हम टेंस की क्लास में मिल रहे हैं, और यहां से जो है 1 अप्रैल से आपका धमाका स्टार्ट। अच्छा, मुझे कोई नाम सजेस्ट कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही, आपको वहां या इंस्टाग्राम पे भेज देना इस सीरीज का, क्योंकि ये तो लंबा चौड़ा नाम आ रहा है, A to Z PYQ सीरीज, ये ठीक रहेगा? या कुछ ऐसा नाम बताना, क्या रखें इसको? मैंने तो सोचा था एपेक्स, एपेक्स A to Z के नाम से। ठीक है, या ये सही रहेगा वैसे, A to Z, A to Z PYQ सीरीज, ये ठीक रहेगा, A to Z PYQ सीरीज। और आप बस हमारे साथ रहना, सब हो जाएगा। मैं तो यार इस मौसम में, इस टाइम पे भी अगर साथ हूं, फिर हाँ, तो A to Z PYQ सीरीज। ठीक है, बाकी अगर आपको नाम कोई अच्छा लगे तो बताते, पापा से रैप अटवारूंगा कान के नीचे। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद, कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक, हाँ, और वो कैब की जो क्लासेस, मतलब वो कल से आपको मिलना स्टार्ट होगी, क्योंकि आज तो मैं भी यहीं पे ही हूँ, तो यहाँ से तो अभी क्योंकि मैं अभी दिल यहाँ आया हूँ ना देहरादून, वो दिखाने के लिए, पैर मतलब आया तो था स्टिचेस कटवाने के लिए, तो मैं अब शाम को चलूंगा यहाँ से, फिर पहुंचूंगा रात को, तो कल फिर कल ही स्टार्ट होगा वहां से। ठीक है, ठीक है भाई, जय हिंद सभी को।